कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 16 से 20 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बुंदेलखंड और मालवा के जिलों में संगठन को नया रूप देने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, अहमदाबाद की रणनीति पर अमल और युवाओं को आगे लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इंदौर में 20 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। उम्रदराज नेताओं की जगह अब युवा और महिला चेहरों को मौका मिल सकता है। बदलाव की बयार बहने लगी है। अब कांग्रेस के चेहरे और चाल दोनों बदलने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस। तो देखेंगे, तो चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस में नई बयान, जवाबजोश की दस्तक, नेतृत्व का नया चेहरा, बदलाव की शुरुआत। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा 4 दिन का होगा, जिसमें वो बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्रों के जिलों में संपर्क करेंगे। इस दौरान चौधरी विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और संगठन को मजबूत करने की दिशा में चर्चा करेंगे। उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों का दौरा करेंगे। 3 जिलों में वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। दौरे का फोकस बुंदेलखंड क्षेत्र पर रहेगा। 20 अप्रैल को इंदौर में प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संगठनात्मक बदलाव और रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए, लगातार जिस तरीके से हमारे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी सतत संपर्क में हैं कार्यकर्ताओं के, अभी पूर्व में भी विंध्य का दौरा किया, लगातार 4 दिन तक उन्होंने। अब बुंदेलखंड में जिस तरीके से वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ जा रहे हैं, ये हम पूरे तरीके से आश्वस्त है कि आने वाले समय में 2028 के चुनाव में हम जबरदस्त सफलता अर्जित करने जा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद जारी है। और एक ये जो हमारा संगठन वर्ष है 2025, उसमें हम नीचे स्तर से लेके मोहल्ला, ब्लॉक, ऊपर तक हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में जिला अध्यक्षों की बैठक और अहमदाबाद में अधिवेशन के बाद ये दौरा तय किया गया है। इस दौरे में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होगा। पार्टी की रणनीति पर भी बात की जाएगी। जल्दी प्रदेश, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 10 महीने पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो फीडबैक दिया था, उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति ने सुझाव दिया था कि उम्रदराज नेताओं की जगह युवाओं को आगे लाया जाए। हालांकि इस पर अब तक काम नहीं हुआ है, लेकिन मई में संभावित बदलावों में युवाओं और महिलाओं को मौका दिए जाने की बात सामने आई है। इसके लिए तेज तर्रार नेताओं की सूची तैयार की जा रही है। चौधरी और पटवारी मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। पहले नेता लाए, नियत अच्छी करें और नीति सुव्यवस्थित हो, तभी तो ये जनता आपका साथ देगी। पूरे देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। मध्य प्रदेश में लगातार आप हार रहे हो। पंच से लेकर, पंचायत से लेकर और संसद तक हर एक लोकतांत्रिक मंदिर में आप बुरी तरह हार रहे हो। और उसके बाद इस तरह की जुमलेबाजी, राहुल गांधी पहले लेके आए थे कि एनएसयूआई को मजबूत करेंगे, एक बच्चा कांग्रेस बनाने की बात की थी, युवा कांग्रेस को सशक्त करेंगे, कांग्रेस में पदाधिकारी, कांग्रेस में प्रभारी, ये सब कहने की बातें हैं। सही मायने में सोच अच्छी करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। हमारी नकल ना करें, बल्कि अकल के साथ जनता के मुद्दे पर ईमानदारी से काम करें, जब जनता आपका साथ दे। वही तो मैं कह रहा हूँ, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस ये केवल नाटक नौटंकी कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त है। 3 साल में 4 प्रभारी बदल दिए गए, लेकिन कांग्रेस के हालात नहीं बदले। अब हरीश चौधरी केवल प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के लिए दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना जमीन पर संगठन है, ना कार्यकर्ता है। यहाँ तक कि 10 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष और 50 से ज्यादा ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है। ऐसे में इन दौरों का कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल हाईकमान के सामने अपनी भूमिका दिखाने के लिए नाटक किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्त है। इस तरह के प्रयासों का कोई हल नहीं निकलने वाला। कांग्रेस संगठन में कई बदलाव करने जा रही है। पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस को अपने से ही निराशा मिली है, इसलिए इस बार विदर्भार्थियों पर विशेष फोकस रहेगा। कांग्रेस में बदलाव की तैयारी
शुरू कर दी है, पर ये कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट DNI। तो बिल्कुल कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग कवायद कर रही है और ये एक और कवायद है जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और जीतू पटवारी के साथ मिलकर वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। कितना खास होगा ये, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंबिका जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जान लेती हूँ। देखिए, संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आने वाले चुनाव के लिए रणनीति आप बना रहे हैं। कितनी कारगर होगी ये रणनीति? क्या लगता है आने वाले चुनावों में जनता का मत मिलेगा? दृष्टि जी, हमारा 2025 का वर्ष कांग्रेस का संगठन वर्ष है और इसको ध्यान में रखते हुए, इस विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। गांव से लेके जिला स्तर के सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं से हमारे जीतू पटवारी जी का जीवन संपर्क है और हमारे प्रभारी हरीश चौधरी के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और उसी क्रम में हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं हरीश चौधरी जी, अभी 16 से 19 तारीख तक बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका दौरा रहेगा और आम कार्यकर्ता से रूबरू होंगी, वहीं पर क्षेत्र की जनता से भी रूबरू होंगी, वहाँ की समस्याओं और उनके हालात को जानेंगे। हम लोग न केवल संगठन को मजबूत कर रहे हैं बल्कि जनता से भी हम सीधा संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी समस्याओं के प्रति भी हम बहुत गंभीर हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम लोगों की समस्याओं से बेखबर है और अपनी सत्ता के मदहोश में ये लोग विधायक और सांसद और माननीय मंत्रीगण पूरी तरह से जनता को भूल गए हैं और जिस प्रकार से वादे करके आए थे, अब उन वादों की तरफ इनको ध्यान नहीं है, केवल अपने ऐशो आराम पर ये लोग उसी में मस्त हैं और उसी में। अंबिका जी, आपने कहा कि जनता के बीच हम पहुंचेंगे और जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, यानी अगर पुराने चुनावों को देखा जाए तो क्या उस वक्त ये ख्याल दिमाग में नहीं आया कांग्रेस पार्टी के? क्योंकि अगर तब जनता के बीच पहुंचते तो शायद मतों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता पुराने चुनावों में। दृष्टि जी, हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से समीक्षा करते हैं, पूरा आत्मविश्लेषण करते हैं। हम लोग बिल्कुल मदहोश नहीं है, बिल्कुल हम लोगों के क्लीन हैंड है और आंखें खुली हुई हैं पूरी तरह से। हमें पता है कि हमारे संगठन में कहाँ क्या कमजोरी रह गई थी और उस पर पूरी तरह से जब से हमारे जीतू पटवारी जी आए हैं उन्होंने संगठन एक कवायद शुरू की है और संगठन को मजबूत बनाया है। उन्होंने बड़ी अच्छी टीम प्रदेश में एक बना के दी है जो पूरे सक्षम लोगों की टीम है, सक्षम पदाधिकारी हमारे प्रदेश के हैं और उन्हीं में से विभिन्न जिलों के प्रभारी उन्होंने बनाए हैं। वो प्रभारी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अब पूरी मॉनिटरिंग हमारे प्रदेश के प्रभारी कर रहे हैं, पूरी चौकस निगाह उनकी है और हम तो इस बात से हैरान हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम जब भी अपने संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, अपनी योजना शुरू करते हैं या क्रियान्वयन करना शुरू करते हैं, इनके पेट में मरोड़ होती है। ये अपनी तरफ नहीं देख रहे, ये बगैर चालक के जहाज इनका है। इनका तो प्रदेश का अध्यक्ष का पता ठिकाना नहीं है, इतनी जबरदस्त गुटबाजी है। ये लोग जब अध्यक्ष का चुनाव कर रहे थे तब भी आपने देखा होगा कितनी फूट थी, कितने मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं कर पाए थे। बहुत मुश्किल वो जिस प्रकार से इनकी गुटबाजी सामने आई। ये कांग्रेस के बारे में कहते हैं, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। कांग्रेस कमलनाथ जी का पूरा आशीर्वाद है, दिग्विजय सिंह जी का पूरा आशीर्वाद जीतू पटवारी जी के साथ है। ठीक है अंबिका जी, एकजुटता की बात आप कह रहे हैं, इसका जवाब ब्रजेश जी से ले लेते हैं। ब्रजेश जी, आप क्या कहेंगे? संगठन को मजबूत करने की कवायद कांग्रेस की जारी है। प्रदेश प्रभारी अब मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और उनका 5 दिवसीय ये दौरा होने वाला है और इस दौरान वो कह रहे हैं कि जनता के बीच हम पहुंचेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता के बीच अपने ग्राउंड को मजबूत करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर गुटबाजी के आरोप अभी अंबिका जी लगा रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, यह जो है कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, इसको कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस वास्तव में आज कांग्रेस के पास न लीडरशिप है, न उसकी कोई मॉडलिटी बची है, न जनता के बीच कोई संवाद है। और जब तक संचार के क्षेत्र को या कुछ भी, तो जब तक जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं बनती है तब तक इस तरह के प्रयास निरंतर
पार्टी है कि आप जनता के ही ज्वलंत मुद्दों से खुद कर रहे हैं। जहाँ तक इनके संगठन की बात है, तो मैं इनसे यही कहूंगा अपने मित्र से, सूप बोले तो बोले चलनी, क्या बोले जिसके 3206 थे। अरे भाई, आपके पार्टी का मसला है, आपके पार्टी के नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। उमंग सिंगार जी का बयान कुछ पर होता है, जीतू पटवारी जी का बयान कुछ पर होता है। उमंग सिंगार जी की बैठक में जीतू पटवारी जी नहीं आते, जीतू पटवारी जी की बैठक में उमंग सिंगार जी नहीं आते। आपकी पार्टी में हर तरह के वैचारिक विषय हैं। आपके मीडिया प्रभारी मुकेश नायक जी ने महान संतों के बारे में टिप्पणी करते हैं, जीतू पटवारी जी उनकी डांट क्लास लेते हैं। तो ये सब आपके पार्टी में गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये शायद अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं, फेडरल बेस्ड पार्टी, यहाँ पे हर कार्यकर्ता जो होता है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रहा सवाल प्रदेश अध्यक्ष का, तो अभी हमारे माननीय बीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे इनको दर्द नहीं होना चाहिए। और जब प्रक्रिया है चुनाव की, नियम जब जो प्रक्रिया है उस तरह होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष तब का चुनाव होगा, अभी इस तरह जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। दूसरी बात, ये बुंदेलखंड का में करें या बघेल, ये शायद भूल जाते हैं अंबिका जी की बुंदेलखंड के समय भी इनके जो नेता थे, इनके जो प्रभारी थे दीपक चौधरी या फिर चौधरी जी से पहले दीपक बवरिया जी के साथ जिस तरह से वहाँ के कांग्रेस के विधायक और उनके लोगों ने मारपीट किया था, किसी से छिपा नहीं है। और उसके बाद अजय सिंह राहुल सरी के कद्दावर इनके नेता को कहना पड़ा था कि बहुत दिन बाद विंध्य प्रदेश के दौरे में चौधरी जी आप आए हैं, हम तो किसी भी प्रभारी से कहते थे बवरिया जी के बाद तो यहाँ आगे से डरते थे, अब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। इसके बाद भी इस तरह की बातें करें, जो गुटबाजी जनता को दिख रही, जिसके वीडियो जनता देख रही, वो जनता देखेगी, डिस्प्ले में दिखेगा वही ना दिखेगी। विजुअल आपके दिख रहे हैं, मार्केट आपके यहाँ हो रही, हमारे यहाँ इस तरह की कोई बातें नहीं है। और अच्छी बात है, ये एक संगठन का मसला है, कि संगठन का विस्तार करें, संगठन को मजबूत करें, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष सशक्त होगा तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारी पेट में कोई एक्ट नहीं होगी, ये स्पष्ट है। और आप जनता की मदद जोड़े, जनता के पास जाए, संगठन को मजबूत करें, रात को रुके, जनता से रूबरू करें, ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। विपक्ष का दायित्व तो होता है कि आप समालोचक की भूमिका में रहें और आप अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा नहीं है। आप किसको जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको प्रदेश की कमेटी में रख रहे हैं, इनकी यहाँ मीडिया टीम घोषित होती है, आधे घंटे बाद उस मीडिया टीम को निरस्त कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, जहाँ इतने सारे अंतर कला हो, इतनी सारे सिर्फ ट्रबल हो, इतनी सारी आपस में भिड़ा मत, तो वहाँ कैसे कोई चीज क्लियर हो पाएंगी। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा नवाचार करती है तो ये हमारी पार्टी की शुभकामनाएं, अपने संगठन को मजबूत करे, उससे हमारे लोगों को ही रहेगा। ठीक है भानु जी, आपका कमेंट लूंगी, मैं आपसे जानूंगी। देखिए, आपने दोनों पक्षों को सुना और जिस तरह से संगठन को मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद है, कैसे देखते हैं आप इसे? लंबे समय से कई चुनाव गुजर गए जब ये कमजोरी पार्टी, तो ठीक है, आम आदमी तक समझ आने लगी कि संगठन की जो बनावट है वो ढीली हो गई है, कमजोर हो गई है और उसको कसना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम लगा ये निर्णय करने में कि कसा जाए इसको। कांग्रेस का ये एक प्रॉब्लम सामने आ रहा है कि उसको निर्णय करने में बहुत टाइम लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी बात हो रही थी नेता, नियत और नीति की, तो नेता तो किस राजनीतिक दल में कम है, परिस्थिति और समय नेता को कमजोर और मजबूत बना देता है और उभर के लोग आ जाते हैं सामने समय पर। नियत की बात जो हो रही थी उसमें ये सच है कि कांग्रेस के कुछ स्तरों पर नियत में खोट दिखने लगी थी। नियत से आशय सत्ता सुख से है, सुविधा सुख से है, संपन्नता से है, विलासता से है। ये जिधर दिख रहा था लोग उधर जाना चाह रहे थे और गए भी बहुत से लोग। ये कुछ स्तरों पर कमजोरी दिखाई दी थी नियत की, शायद इसलिए कि कांग्रेस बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है। और तीसरी बात थी नीति की, वो जरूर प्रश्न चिन्ह है कि अगर जनता मतदाता उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं लगातार कई चुनावों में हर स्तर के, तो कहीं ना कहीं नीति में परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता है। और अभी तक पार्टी की प्राथमिकताओं में ये बात सामने नहीं आई है कि वो नीति में भी कोई संशोधन या पुनर्विचार करने की बात कर रही है। समय के अनुकूल कुछ उसमें सुधार करना चाहती है, जोड़ना घटाना चाहती है। अभी तक इस बारे में कोई प्राथमिकता सामने नहीं आई है, शायद ये भी अब कुछ दिनों में सामने आएगी। जी भानु जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, भितरघातियों से कांग्रेस काफी परेशान रही है, हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है, क्या कहेंगे इस पर भानु जी? जी भानु जी, आपसे सवाल मेरा।
जी, आपसे सवाल है मेरा कि भितरघातियों से कांग्रेस काफी परेशान रही है। पिछले कुछ चुनावों में हमने देखा है। भीतरघात मैं समझता हूँ दो प्रमुख कारण है पैदा होने के। पहला तो भीतर का जो निर्णय प्रक्रिया है उससे असंतुष्ट हो जाना, उसमें पक्षपात की शिकायत होना, उसमें अपारदर्शिता की शिकायत होना, या उसमें अवसरवादिता या भाई भतीजावाद होना, ये भीतर एक कमजोरी होती है जिसके कारण ये होता है कि लोग असंतुष्ट होकर और पार्टी तोड़ने और घटाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा दूसरा कारण होता है, जैसा मैंने उल्लेख किया, सत्ता सुख की चाह होती है, वो भीतरघात कर जाते हैं और अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। ये बीमारी तो बढ़ी है और ये मैं समझता हूँ सभी दलों में कम और ज्यादा कुछ न कुछ स्तर तक फैली हुई है। इससे निपटने के लिए पार्टी के पास सत्ता होना बहुत जरूरी है। जब तक सत्ता ना होगी बांध के रखना जरा कठिन कार्य है। भानु जी, लेकिन एक और चीज है, देखिए क्योंकि भितरघातियों को जब हम बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस संगठन में काफी बदलाव करने वाली है। जिला अध्यक्षों की अगर बात करें तो जिला अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं। जीतू पटवारी इसके संकेत दे चुके हैं और इसको लेकर ये जो तमाम दौरे हो रहे हैं, प्रदेश प्रभारी पहुंच रहे हैं, यहाँ पर इस पर मंथन किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब युवाओं को और महिलाओं पर फोकस करने की बात सामने आ रही है, यानी जब नए चेहरों को मौका दिया जाएगा तो जो पुरानी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या फिर से ये परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? ये पहले भी बात उठी थी कि युवाओं को और महिलाओं को अधिक मौका दिया जाए। ये दूसरी तीसरी बार ये बात सामने आई है। सवाल ये है कि परिणाम बताएंगे कि आप जो कह रहे हैं, जो आपका इरादा है, वो कितना फलीभूत हुआ, कितना सफल हुआ। अभी तो ये प्रक्रिया है, एक्सरसाइज है, कसरत हो रही है। परिणाम बताएगा कि कितनी सफलता मिली इसमें। जी, अंबिका जी क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद है कि जिस तरह से आपकी पार्टी कह रही है कि इस बार युवाओं को और महिलाओं को मौका दिया जाएगा, यानी नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि तमाम जो आरोप लगते रहे कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के और तमाम जो आरोप लगते रहे उससे हटकर इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि संगठन में बदलाव के संकेत तो मिल ही चुके हैं और अब जब चिंतन मंथन इस पर किया जा रहा है तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो क्या लगता है? दूसरी चीज, विश्वास सारंग को अभी हम जब थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उसमें मैंने सवाल भी किया था कि हम जमीनी स्तर पर जा रहे हैं और जनता से हम बातचीत करेंगे, जनता से संवाद करेंगे। तो उस पर विश्वास सारंग ने कहा है कि ये हमको नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल करने के लिए कांग्रेस को अकल की जरूरत है। देखो सृष्टि जी, सबसे पहले तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल फ्री हैंड हैं। अपने तो विवेक से जिस प्रकार से संगठन मजबूत हो सकता है वो प्रयासरत हैं और किसी प्रकार से प्रेशर में नहीं है। बिल्कुल अपनी सूझबूझ से और सबका सहयोग लेकर वो अपना काम कर रहे हैं, संगठन को दिन रात मजबूत कर रहे हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की जब सदस्यता अभियान चल रहा था तब भी आपने देखा होगा इनके अंदर कितनी सर फटौल हो रही थी और किस प्रकार के बयानबाजी हो रही थी कि ये मजाक बन गया है, ये इनका जो सदस्यता अभियान है बिल्कुल ठेके पर चल रहा है। इस प्रकार के कमेंट्स भी इन्हीं के सीनियर लीडर्स की तरफ से आए थे। इस संबंध में हमें कुछ भी नहीं कहना है। हम इनको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो जबरदस्त रूप से अपने सत्ता के मद में है, इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब भी अभी माने जो हमारा उपचुनाव हुआ था विजयपुर का, उसमें एक भारी भरकम आपने मंत्री को उतारा था वहां पर, एक सामान्य से आदिवासी नौजवान ने, और उस भारी भरकम मंत्री को उन परिस्थितियों में जबकि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार वहां पर डेरा डाली हुई थी और पटकनी दे दी और बहुत बुरी तरह से उसको हरा दिया। इधर जब उपचुनाव बुधनी में हुआ तो कितना बड़ा मार्जिन था पहले चुनाव में, आम चुनाव में। इसके बाद उपचुनाव में जो मार्जिन जिस प्रकार से घटा वो जनता के स्पष्ट संकेत हैं कि जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम बिल्कुल सीधा जुड़ाव जनता से कर रहे हैं। नौजवान और महिलाओं को अत्यधिक जो हमारा कमिटमेंट है, हम पार्टी में पर्याप्त अवसर दे रहे हैं, पर्याप्त पद उनके लिए सृजित कर लिए गए हैं, बिल्कुल कवायद पूरी कर ली गई है, अब घोषणा भर बाकी है और उसके लिए हमारी तैयारियां बिल्कुल पूरी तरह से चाक चौबंद है। आप तय मानिए कि महिलाओं को, महिला वर्ग को बहुत सारे पद मिलेंगे हमारे कांग्रेस पार्टी में और युवाओं की शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग हमारी पार्टी करेगी और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके अनुभवों का लाभ हमारी पार्टी लेगी। हम लोग सब लोग एक हैं। हमारे उमंग सिंगार जी सदन में लड़ाई लड़ते हैं जनता के मुद्दों की और हमारे जीतू पटवारी सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर।
हम लोग प्रदेश को जगाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। अब आप तय मानिए, प्रदेश का नागरिक अपने आप को नागरिक समझने लगा है, केवल वोटर नहीं समझता है। ये भारतीय जनता पार्टी अब समझ रही है कि हमारे मतदाता हैं, हम रिझा लेंगे, हम खरीद लेंगे, हम प्रभावित कर लेंगे, हम प्रेशर बना लेंगे, प्रशासन का दुरुपयोग कर लेंगे, तरह तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग कर लेंगे। अब कुछ भी होने वाला नहीं है। 2028 में अब पूरी तरह आशान्वित हैं। इनको बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी, हम सत्ता में आएंगे। हम बिल्कुल पूरे विश्वास से भरे हुए हैं। हमें अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर, अपनी सत्य और निष्ठा पर पूरा भरोसा है। ठीक। ब्रजेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, आपसे जानूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी अंबिका जी कह रहे हैं कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, चाहे युवाओं की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, इन दोनों पर हमारा फोकस है और इन दोनों को, यानी कांग्रेस पार्टी में जो संगठनात्मक बदलाव की हम बात कर रहे हैं वहां नए चेहरे देखने को मिलेंगे। वहीं आने वाले चुनाव पर कह रहे हैं कि हम काफी आश्वस्त है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। देखिए सृष्टि जी, पहली बात ये कि मैंने अंबिका जी को पहले भी जवाब दिया और अंबिका जी के इन सारे आरोपों को मैं सिरे से खा लिया। महत्वपूर्ण बात यह कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने NSUI के सम्मेलन में, यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में, सेवा दल के सम्मेलन में, महिला कांग्रेस के सम्मेलन में बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत किया था और कहा था कि हम यूथ कांग्रेस सम्मेलन का हम जो है 60% युवाओं को आगे लाएंगे, टिकट देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जितनी की युवाओं को टिकट मिल पाई वो भी बड़े पदाधिकारी के थे या किसी बड़े कराने से जुड़े। दूसरी बात ये मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं को लेकर के इनकी पार्टी कहती है कि मैं महिलाओं को संगठन में आगे करूँ और इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं के बारे में ये धारणा रखते हैं कि तो टंच बात, आप खुद सुनिए, खुद देखिए, उस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। इनसे ये कहना चाहूँगा कि रामायण में बहुत अच्छी चौपाई आती है कि तुलसी मेरे राम को बीज भयो न की, कौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा भी। इसलिए महाराज अब तो कम से कम इस तरह की बातें करना बंद कर दे। जनता जो है इन बातों से नैरेटिव तैयार करती है, जनता के बीच बातें पर्सपेक्टिव बनती है और जनता के बीच जो होता है आपका एक ओपिनियन बनता है। आप जब इस तरह की बातें महिलाओं के बारे में करो, युवाओं के बारे में करो, बेरोजगारों के बारे में करो, तो कमलनाथ जी का और 18 महीने की सरकार याद आती है जिन्होंने रामपथ गमन समिति में 50,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी और उस 50,000 करोड़ की राशि में चित्रकूट से लेकर जबलपुर मंडला के बीच में 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बना। 18 महीने का कार्यकाल में किसी भी मुख्यमंत्री को कार्य करने के लिए बहुत होता है। तो जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जो घोषणा पत्र में बातें करते हैं, वो बातें सिर्फ ढाल के 3 पात की तरह जनता के सामने सिस्टम की होती है। मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के अपने प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, लेकिन आप जो भी बातें करें ये हमेशा याद करके करें, जनता उसका हिसाब रखती है। जनता के सामने आपने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, सत्ता में आएंगे, आपने आया, आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा था गेहूं में, धान में, कपास में, अनाज में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन में, प्याज में, टमाटर में, गन्ने में, कुछ भी नहीं किया। कोई भी ऐसी बातें आपने नहीं किया जो बातें जनता को लगी कि हाँ हमारे लिए कुछ, हमारी पार्टी की मिलेगी, कुछ करेगी। तो इसलिए पहले आप जनता के बीच अपना एक आइसोमेट्रिक प्लान लेकर के जाइए। अच्छी बात है, आप युवाओं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कोई आपत्ति नहीं, आप युवाओं को, महिलाओं को और लोगों को जो समाज के अंदर सक्रिय भूमिका में, किसानों को, सभी वर्ग के लोगों को आगे लाइए, नई टीम तैयार करिए और अच्छे सख्त विपक्ष की भूमिका निभाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोसना बंद करिए, आप अपना मिशन तय करिए, आप अपना ऑब्जेक्ट तय करिए। गांधी जी जो होते थे, इनके पार्टी के नेता राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एक चलोरे के बात करते थे लेकिन फिर कारवा बनता। जब आप जनता के बीच सही बातें करेंगे, सही तथ्य रखेंगे, सही तथ्य रखेंगे, सही दलील देंगे, तब जनता आपकी बात पर अनुसरण करेगी, मनन करेगी, चिंतन करेगी और कुछ हो सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस जो संगठनात्मक बदलाव की बात कर रही है उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल संगठनात्मक बदलाव की बात कांग्रेस कर रही है और जिस तरह से देखा जाए प्रदेश प्रभारी अब मध्य प्रदेश के दौरे पर है, यानी आज वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और उसके बाद उनका दौरा शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों को बदलने की बात की जा रही है और तमाम जो संगठनात्मक बदलाव की बात की जा रही है कांग्रेस द्वारा और नए युवाओं को और नई महिलाओं को मौका देने की बात की जा रही है, नए चेहरों को मौका देने की बात की जा रही है। अभी बदलाव कैसा होता है और कितना इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।